Hello, hello. Good morning, students. So today topic will be discussed about bacterial leaf blight of pomegranate. आज जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है पोमेग्रेनेट, जिसको अनार कहते हैं, अनार के बैक्टीरियल ब्लाइट पे हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रूट्स में बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमेग्रेनेट। डिस्ट्रीब्यूशन bacterial blight of pomegranate was first reported in India from Delhi in 1952। 1952 ईस्वी में पहली बार दिल्ली में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। अपने देश में पहली बार 1952 ईस्वी में दिल्ली से रिपोर्ट किया गया। द डिजीज अकर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोमेग्रेनेट ग्रोइंग कंट्री। इसके अलावा जितने भी देश हैं जहाँ पे अनार की खेती होती है, हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि पोमेग्रेनेट में एक ही अधिकतर दी जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट। चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो या फिर अदर ग्रोइंग कंट्री जितने भी हैं जहाँ पे अभी अनार की खेती की जाती है, सब जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। राइट। नेक्स्ट है सिम्टम्स। इसके सिम्टम कैसे होते हैं? ऑन लीफ few to large number of small 2.5 mm in diameter। जो इसको स्पॉट होते हैं वो 2.5 mm तक भी बड़े हो जाते हैं, और डीप रेड स्पॉट विथ वाटर सोक्ड मार्जिन। इसके अलावा डीप रेड गहरा लाल धब्बा रंग का, गहरे रंग का शुरू में दिखाई, वाटर सोक्ड मात्रा, जैसे पानी की मात्रा बढ़ जाती हो और उसको दबाने से पिलपिला जैसा पदार्थ दबता जाता है, और बाद में वो रेड कन्वर्ट कैसे जाता है? द ब्राउन टू ब्लैक नेक्रोटिक लीजन अपीयर ऑन दी स्टेम एंड फ्लावर्स। बाद में वो पत्तियों पे, चाहे फ्रूट्स पे, चाहे स्टेम पे, ब्लैक से ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। स्लाइटली रैसिड डार्क ब्राउन अपीयर ऑन द फ्रूट्स। और उसी तरह फ्रूट्स के ऊपर स्लाइटली डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट, छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, और यही स्पॉट जब कहीं कोलैप्स कर जाते हैं, जब आपस में कोलैप्स कर जाएंगे तो 2.5 mm तक, डायमीटर तक स्पॉट दिखाई देते हैं। ये स्पॉट ब्लैक टू ब्राउन कलर का, देखिए ये छोटे छोटे स्पॉट है, ये स्पॉट आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, चाहे लीफ पे हो, चाहे स्टेम पे हो, चाहे फ्लावर्स पे हो, सभी जगह बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेक्शन दिखाई देता है, और वाटर सोक्ड ब्लैक ब्राउन इन कलर। सिस्टमेटिक पोजिशन। सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं। देखिए बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज लगता है, सो बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। डोमेन बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गैम्नोबैक्टीरिया, ऑर्डर ज़ैंथोमोनाडियल, फैमिली ज़ैंथोमोनाडिएसी, जीनस ज़ैंथोमोनास, स्पीशीज एक्सनोपोडिस एंड वैरायटी पुनिका। बहुत सारी जो ज़ैंथोमोनास एक्सपोडिस वैरायटी द्वारा डिजीज कॉज किया जाता है। राइट। काजल ऑर्गेनिज्म, जो इसका काजल ऑर्गेनिज्म लिखा जाता है ज़ैंथोमोनास एक्सनोपोडिस, ज़ैंथोमोनास एक्सनोपोडिस, वैरायटी पुनिकिया CAE है। तो ज़ैंथोमोनास एक्सपोडिस इसका काजल ऑर्गेनिज्म हुआ। राइट। इटियोलॉजी। देखिए बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज कॉज किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम उसके कॉलोनी की भी चर्चा करते हैं। देखिए कॉलोनी कैसी बनती है? द कॉलोनी आर स्मूथ, सर्कुलर, ट्रांसुलेंट, ग्लिस्टरिंग, कन्वेक्स एंड पल येलो टू लाइट येलो कलर। जो माइसिलियम इसको दिखाई देते हैं ग्रो कराने पे, इसकी जो कॉलोनी बनती है सर्कुलर गोलाकार बनती है, ट्रांसुलेंट स्पष्ट दिखाई देता है, ग्लिस्टरिंग चमकते हुए, और पल येलो हल्का सा येलो कलर में दिखाई देता है। द बैक्टीरिया इज ए ग्राम नेगेटिव। और जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है वो बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, क्योंकि जितने मैक्सिमम डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं। रॉड शेप, मोटाइल विद सिंगल पोलर फ्लैजिला एंड साइज 0.52 mm इन डायमीटर। देखिए जो बैक्टीरिया दिखाई देता है ये पोलर फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें फ्लैजिला एक पाए जाते हों उसको क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। तो उस तरह के फ्लैजिला जो पाए जाते हैं उसमें बैक्टीरिया रॉड शेप होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और अधिकतर वर्षा ऋतु के बाद ही बैक्टीरिया ग्रोथ करना शुरू करता है। नेचर ऑफ डिजीज। नेचर ऑफ डिजीज में सॉइल बॉर्न पैथोजन। एपिडेमोलॉजी, बैक्टीरिया सर्वाइव इन सॉइल। जो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, सॉइल में सर्वाइव करता है, या फिर
अगर कोई प्लांट है या फिर उसी स्टेम पे ही जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। द सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया इज मेनली थ्रू रेन स्प्लेश। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो वर्षा ऋतु में पानी के बहने के साथ में होता है, या फिर पानी बहाव हो जाता हो उसके साथ बैक्टीरिया बह जाते हैं, नेक्स्ट फिर इन्फेक्शन करते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया 30 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होने पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, क्योंकि अधिकतर जुलाई से सितंबर के महीने के बाद आफ्टर रेन सीजन के लमसम में बैक्टीरिया डेवलप करना शुरू होते हैं, उनके लिए बहुत सुटेबल मौसम होता है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 63 to 87% आर फाउंड फेवर द डिजीज डेवलपमेंट, और उसके लिए डिजीज डेवलपमेंट फेवर होता है। मोटाइल सिंगल पोलर फ्लैजिला। मोटाइल सिंगल पोलर मतलब कि जिसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है उसको मोटाइल सिंगल पोलर फ्लैजिला कहते हैं, राइट। मैनेजमेंट, कैसे हम डिजीज को कंट्रोल करेंगे। पहला है यूज ऑफ हेल्दी प्लांट मटेरियल, हमेशा अच्छे स्वस्थ बीजों को उगाना चाहिए। नंबर 2, इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड प्लांट्स को कलेक्ट करिए, जला दीजिए, हार्वेस्टिंग प्रूनिंग करिए, जो उसको जला दीजिए। नेक्स्ट है स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में घोल के स्प्रे करना है। फोर्थ है स्ट्रेप्टोमाइसिन एग्रोमाइसिन एट द रेट ऑफ 0.1% पर लीटर ऑफ वाटर इन 4 to 5 डेज इंटरवल। 2-3 छिड़काव स्ट्रेप्टोमाइसिन का। अगर कम इन्फेक्शन है तो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर का घोल बनाइए और छिड़काव करिए, यही इसके कंट्रोल है। तो सो गाइस, आज जो टॉपिक है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पोमेग्रेनेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज़ैंथोमोनास एक्सपोंडिस के द्वारा यह डिजीज काज करता है, अधिकतर बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। सो माय चैनल इज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।